दोस्तों, न्यू एमसीसी क्लास में एक बार आप लोग का फिर से स्वागत है। आज हम पार्टनरशिप साझा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर हमें बताइएगा। तो पहला नंबर क्वेश्चन है कि नीना तथा मीना ने क्रमशः 30,000 तथा 45,000 रुपये के निवेश में साझेदारी में व्यापार आरंभ किया। 2 वर्ष बाद 15,000 रुपये के लाभ में मीना का भाग कितना होगा। मीना का भाग कितना होगा। 2 व्यक्ति है, एक व्यक्ति है नीना, एक व्यक्ति कौन है नीना और एक व्यक्ति है मीना। नीना जो है कि 30,000 रुपये लगाते हैं, कितना 30,000 रुपये लगाते हैं और मीना जो है कि 45,000 रुपये लगाते हैं। दोनों 2 साल के लिए लगाते हैं। रेशियो में दोनों कितने 2 साल के लिए लगाते हैं। तो हम 2 साल के 24 महीना होता है तो 9 भी लिखेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि 24 से 24 कट जाएगा। तो देखते हैं दोनों जो है एक 30,000 रुपये लगाते हैं और एक 45,000 रुपये लगाते हैं। दोनों हैं लिख लेते हैं यहाँ से 24 महीने के लिए लगाते हैं। कितना 24 तो ये तो 24 से 24 कट जाएगा, 3 0 से 3 0 कट जाएगा, 15 दूना 30, 15 तिया 45। दोनों का रेशियो में कितना आ गया 2 और 3। ये नीना का है 2 और मीना का है 3। तो अगर रेशियो में जोड़ते हैं तो 3 2 5 हम मान लेते हैं। लाभ आ गया 5 और हमें दिया गया है 15,000। काटते हैं 5 1 5 5 तिया 15। एक का वैल्यू हमें आ गया 3। हमसे पूछा है मीना का भाग। किसका भाग पूछा है मीना का भाग। तो 1 बराबर जब 3 है और मीना का भाग है 3 तो 3,000 में हम 3 से गुना कर लेते हैं, क्योंकि 1 बराबर जब 3,000 है तो 3 बराबर कितना हो जाएगा 3 तिहाई 9,000 रुपये। तो मीना का भाग कितना आ जाएगा। उस रेशियो में से लाभ में से 15,000 के रुपये में कि लाभ में से मीना का लाभ कितना आएगा 9,000 रुपये, और जो बच जाएगा 6,000 रुपये वो हो जाएगा नीना का भाग। तो आंसर हो जाएगा 9,000 रुपये। 2 नंबर क्वेश्चन है कि मिथिलेश ने 48,000 रुपये निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। 7 माह बाद 56,000 रुपये की पूंजी लगाकर विद्या भी इस व्यापार में साझीदार हो गई। वर्षांत में कुल 5885 रुपये के लाभ में से विद्या को कितना धन मिलेगा। 2 व्यक्ति हैं, देखिएगा ध्यान से। 2 व्यक्ति हैं, एक मिथिलेश है जो धन लगाते हैं 48,000 रुपये। यह कितना निवेश करते हैं तो 48,000 रुपये। फिर उसके बाद विद्या आते हैं और 56,000 रुपये लगाते हैं 56। लेकिन इनका एक कंडीशन है कि जब ये मिथिलेश जब व्यापार आरंभ करते हैं 48,000 रुपये लगा के, तो फिर ये इनके व्यापार शुरू होने के 7 महीने बाद ये आते हैं। 7 महीने बाद ये आते हैं और 56,000 रुपये लगाकर व्यापार को आरंभ कर देते हैं। और कुल लाभ जो है, लाभ कितना दिया गया है, लाभ जो दिया गया है 5885 रुपये। 5885 रुपये 1 साल के वर्ष के अंत में बांट लिया जाता है, मतलब 1 साल के अंत में बांट लिया जाता है। हम देखते हैं दोनों धन का अनुपात पहले या फिर लाभ कितना है। लाभ इनके अनुपात में कितना है तो लिख लेते हैं 48,000 गुने इनका मिथिलेश का धन जो है यह पूरे 1 साल के लिए है, जबकि ये जो है इनका धन सिर्फ 5 महीने के लिए होगा, क्योंकि जब 7 महीना समय समाप्त हो चुका था तो ये विद्या अपना धन लगाए थे 5 महीने के लिए। तो 3 0 से 3 0 कट जाएगा। फिर इसे काटते हैं 2 से तो 2 6 12, 2 दूना 4 और 2 8 16। फिर 2 से काटेंगे 2 तिया 6, 2 1 2, 2 चौका 8। ये हो गया। फिर उसके बाद अगर हम 2 से काटते हैं 2 दूना 4, 2 चौका 8, ये हो जाएगा 2 7 14। ये हो गया 4 तिया 12 के 2 हाथ में 1, 3 दूना 6 1 7 72। अनुपात में 7 5 35। अनुपात में देखते ये कितना है 5 2 7। अनुपात दोनों को जोड़ते 7 3 10, 107। अनुपात में कितना है 107 बराबर में 5885। ये दोनों देखते इसका एक का वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो 107 बराबर 5885 भाग कर लेते हैं। 5885 में हम 107 से भाग कर लेते हैं। 107 से तो 5 से हम भाग करते हैं तो ये हो जाएगा 7 5 35 और 5 के 5, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5, ये कट जाएगा फिर 5, तो ये हो जाएगा फिर 55। मतलब 107 से यह कट जाएगा 1 बराबर
55 का वैल्यू, 55 का वैल्यू हमसे पूछा है कि विद्या को कितना धन मिलेगा। विद्या का अनुपात कितना है तो 35 है। विद्या का अनुपात में कितना है 35, तो हम 55 और 35 को गुना कर लेंगे। हम क्या करेंगे 55 और 35 को गुना कर लेंगे तो इनका जो भी आपको लाभ निकलेगा वह हो जाएगा, इनका लाभ हो जाएगा कितना तो 1925 रुपये। इनका लाभ कितना हो जाएगा 1925 रुपये विद्या का लाभ होगा। तो चलिए अब हम फिर से 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 3 नंबर की 5:6 के अनुपात में पूंजी लगाकर ए तथा बी साझे में व्यापार आरंभ करते हैं। 8 माह के बाद ए अपनी पूंजी वापस ले लेता है। यदि वर्ष के अंत में लाभांश 5:9 के अनुपात में हो तो बी ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए निवेश की है। देखिए 2 व्यक्ति हैं ए और बी, ए और बी 2 व्यक्ति हैं। ए जो है 5 रुपये निवेश करता है और बी जो है कि 6 के अनुपात में निवेश करता है। ए जो है कि 5 रुपये जो है कि 8 महीने के लिए निवेश करता है और बी का समय हमें निकालना है। यह 6 रुपये नहीं मालूम है तो मान लेते हैं कि x महीने के लिए निवेश किया और दोनों जो है कि साल के अंत में 5:9 के अनुपात में कितना 5:9 में यह दोनों लाभ को बांट लेता है। यह दोनों लाभ को बांट लेता है तो यहाँ से हम देखते हैं 5 से यह 5 कट जाएगा, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, ये हो जाएगा 2 चौका 8, मतलब x का वैल्यू आ जाएगा 4 तिहाई 12। ये इससे हमें मिलता है कि b जो है कि 12 महीने तक के अपनी पूंजी को निवेश किया होगा, तभी ए को मिला 5 रुपये लाभ में तो बी को मिल गया कितना 9 रुपये लाभ में। तो ये अपना जो धन है यह 8 महीने के लिए ही लगाए और बी जो है कि अपना धन 12 महीने के लिए लगाया। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 12 महीना, मतलब 1 साल। फिर 4 नंबर क्वेश्चन है कि हेमंत ने 50,000 रुपये निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। 8 महीने बाद 70,000 की राशि के साथ संदीप व्यापार में सम्मिलित हो गया। 3 वर्ष बाद इनके लाभ का बंटवारा किस अनुपात में होगा। 3 वर्ष बाद, देखिए लाभ का बंटवारा जो होता है वह 3 साल के बाद होता है और 3 साल बराबर कितना होता है तो 36 महीना। कितना होता है 36 महीना, क्योंकि हम ये जो है अनुपात साझा जो है इसमें हम महीना लेकर ही बनाते हैं तो ज़्यादा अच्छा और सटीक बन जाएगा आंसर। तो हेमंत को हम एच लिखते हैं। यह हेमंत जो है कि 50,000 रुपये का निवेश करता है। कितना का 50,000 रुपये का, और 8 महीने के बाद संदीप जो है कि 70,000 रुपये लगा देता है। कितना लगा देता है 70,000 रुपये लगा देता है। लेकिन यह जो है इसका टोटल 3 साल व्यापार रहता है। कितना रहता है हेमंत का 3 साल, मतलब 36 महीना के लिए इसका धन रहता है। और हेमंत जो व्यापार आरंभ होने के 8 महीने बाद आया है। कितने 8 महीने बाद, तो 36 में से हम 8 घटा लेंगे तो 16 में से ये हो जाएगा 28 महीने के लिए हेमंत का धन रहा होगा। हेमंत का धन रहेगा 36 महीने के लिए और ये जो है संदीप का धन रहेगा 28 महीने के लिए। उसके बाद इन लोग का लाभ देखते हैं कि किस अनुपात में आएगा। तो 4 0 से 4 0 कैंसिल कर देते हैं। उसके बाद हो जाएगा 18 दूना 36, ये हो जाएगा 14 दूना 28, फिर 2 से काटते 2 नमा 18, 2 से काटते 2 सते 14, तो 9 5 45, अनुपात हो जाएगा 7 सते 49। दोनों का 3 साल के बाद लाभ का अनुपात कितना होगा तो 45:49। यही दोनों का आंसर हो जाएगा कि दोनों का जो साल के अंत में कितना लाभ बांटेगा तो 45:49 के अनुपात में दोनों का लाभ होगा, जो ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन है कि गौतम ने 60,000 रुपये के निवेश से एक व्यापार आरंभ किया। 8 महीने बाद 35,000 रुपये निवेशित करके जतिन भी व्यापार में साझेदार हो गया। 2 वर्ष बाद दोनों का लाभ किस अनुपात में बटेगा। देखिए गौतम जो है, गौतम का धन कितना है तो 60,000। गौतम का धन है 60 अनुपात और जतिन
जतिन का धन है 35,000। जतिन का धन कितना है 35,000 रुपये और दोनों 2 बरस के लिए मतलब 24 महीने के लिए लगाते हैं। तो गौतम का धन जो है 60,000 रुपये, यह पूरा 24 महीने के लिए रहता है। लेकिन इसके जतिन जो है व्यापार आरंभ होने के 8 महीने बाद आया। तो 2 साल में 24 महीने, तो जितने बाद आएंगे उतने घटा लेंगे। तो 14 में से 8 घटा लेंगे तो 6, मतलब इनका धन जो रहेगा वह 16 महीने के लिए रहेगा। तो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, 8 दूना 16, 8 तिरिक 24, ये हो जाएगा। उसके बाद अब यहाँ हो जाएगा, काटते हैं 5 से तो 12 पंचे 60, 5 से 5 सत्ते 35, ये हो जाएगा 12 तिया 36 अनुपात में 7 दूना 14। फिर 2 से काटते हैं 18 दूना 36, 7 दूना 14। अब इनसे छोटा यह नहीं हो सकता, मतलब दोनों का लास्ट में लाभ का जो अनुपात होगा वह कितना होगा 18:7। हमें सिर्फ रेशियो के क्वेश्चन में इस बात को ध्यान देना है कि कोई पहले वाले जो व्यापारी थे, पहले वाले व्यापारी या फिर बाद में जो व्यापारी आए वह कितने महीने बाद आए, और लाभ का जो रेशियो है, लाभ जो है वह समय, कितने समय के बाद लाभ वाला धन कितने समय बाद बांटा जाता है। अगर 2 साल बाद बांटा जाता है और दूसरा साझेदार अगर 10 महीने बाद आया है तो 2 साल मतलब 24 महीने में से हम 10 महीने को घटा के उसके बाद उसमें गुना करेंगे, क्योंकि 10 महीने बाद वह व्यापार साझेदार होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि 3 मित्र पी क्यू आर ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया जो 45,000, 70,000 तथा 90,000 रुपये का निवेश किए। 2 वर्ष के अंत में 1,64,000 के कुल लाभ में क्यू का भाग कितना है। क्यू का भाग कितना है तो हम मान लेते हैं एक व्यक्ति पी है, दूसरा क्यू है और तीसरा का आर है। तो तीनों धन लगाते हैं। पहला धन लगाते हैं 45,000 रुपये, दूसरा धन लगाते हैं 70,000 रुपये और तीसरा जो आर जो है वह 90,000 रुपये लगा के व्यापार आरंभ करते हैं। और 2 वर्ष के अंत में तीनों, इसमें देखिए न कोई पहले आया है और न कोई बाद में आया, दोनों का सिर्फ दे रहा है कि 2 वर्ष के अंत में जो 1 लाख लाभ कितना है, लाभ जो हमें दिया गया है 1,64,000। इसमें पूछा है कि क्यू का भाग कितना है, क्यू का भाग हमसे पूछा और इसमें समय सबका एक ही है तो हम समय न भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसे हम अनुपात में बैठा लेते। 3 जीरो से 3 जीरो, 3 जीरो से 3 जीरो। अब यह कटता है 5 से, 9 पंचे 45, 14 पंचे 70 और 18 पंचे 90। अब यह किसी से नहीं कटेगा तो हम सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यह अनुपात को जोड़ लेते हैं। 9 प्लस में 14 प्लस में 18, देखते टोटल कितना होता है 8 4 12, 8 20, 1 21 के एक हाथ में 2, 1 2 2 2 4, 41 आया। जोड़ के 41, तो 41 बराबर हम लिख लेते हैं 1,64,000, 1,64,000। और अगर हम इसमें 41 को 4 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 164 और निकाल लेते तो 1 बराबर हमें आ गया 40,000। 1 बराबर हमें कितना आ गया 4,000। तो हमसे पूछा है क्यू का भाग, तो क्यू का भाग कितना है तो 14, 14 चौका 56, 14 चौका 56। इसमें से क्यू का लाभ का हिस्सा जो होगा कितना होगा तो 56,000 होगा। क्यू का जो वर्ष के अंत में जो कुल लाभ में क्यू का भाग कितना होगा तो 56,000 रुपये इसका लाभ होगा। तो चलिए फिर से हम चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है फिर 9 नंबर की निनाद, विकास तथा मानव मिलकर साझे में एक व्यापार आरंभ करते हैं। आरंभ में निनाद कुछ राशि का निवेश करते 6 माह बाद विकास उससे दुगुना धन लगाकर व्यापार में सम्मिलित हो जाते हैं। और इसके 8 माह बाद मानव विकास से 3 गुना धन लगाकर, मानव जो है विकास से 3 गुना धन लगाकर व्यापार में सम्मिलित हो जाते हैं। और वर्ष के अंत में 45,000 के कुल लाभ में मानव का भाग कितना होगा। तो चलिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ भी 3 व्यक्ति हैं, एक निनाद है और एक विकास है और एक मानव है। तो हम तीनों का लिख दिए। निनाद कुछ धन लगाते हैं, हम मान लेते हैं कि यह जो है कि x, या फिर हम x मान लेते हैं, कुछ नहीं तो x धन लगाते हैं। और इससे 6 महीने बाद
विकास जो है इससे दुगुना धन लगाता है। अगर ये 1 रुपये लगाते या कितना दूर लगाएगा, लेकिन यह यहाँ x माने तो ये हो जाएगा 2x लगाएगा। इससे 3 गुना धन मानव लगाता है। मानव जो है विकास से 3 गुना धन लगाता है। तो ये 2 तिहाई 3 दूना 6 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6x हो जाएगा। यहाँ देखिए इनका जो धन, निनाद का जो धन है यह टोटल 12 महीने के लिए रहता है। विकास जो है निनाद के 6 महीने बाद, मतलब 6 महीने बाद ये इनका धन होगा। और उसके बाद मानव जो है कि निनाद ये 8 महीने बाद धन लगाते हैं, तो इनका धन रहेगा 4 महीने के लिए। 4 महीने के लिए कैसे रहेगा? तो क्योंकि वर्ष के अंत में लाभ कितना होता है? 45,000 रुपये वर्ष के अंत में, तो 1 वर्ष के अंत में बांटा जाता है। और ये 6 महीने बाद आते हैं तो इनका धन 6 महीने के लिए रहेगा। और ये 8 महीने बाद आते हैं तो इनका धन सिर्फ 4 महीने के लिए ही रहेगा। ये हो जाएगा 12x बराबर में हो जाएगा 6 दूना 12x, और ये हो जाएगा 6 चौक 24x। x से x खत्म, 12 इकाई 12, 12 इकाई 12, 12 दूना 24। तो ये हो जाएगा 1:1:2। इनका जो लाभ का जो अनुपात है 1:2:1 आएगा। और लाभ अंत के वर्ष के अंत में लाभ कितना है? तो 45,000 है, तो जोड़ लेते हैं 2 1 3 1 4, 4 बराबर में कितना है धन? 45,000 रुपये। 45,000 रुपये है तो 4 से काटते 4 इकाई 4, फिर 4 इकाई 4, 4 दूना 8, फिर 2 बच जाएगा, 4 पंचे 20। एक का वैल्यू का आ गया 11,250 रुपये। हमसे पूछा है मानव का भाग। मानव का भाग कितना आएगा? 2 आएगा। तो मानव का जो लाभ होगा इसमें 2 से गुना कर देंगे। 2 गुने 11 25, 2 से गुना करेंगे 0 के 0, 5 दूना 10 के 0, हाथ में 1, 2 दूना 4 1 5, 2 के 2 2 के 2, 22,500 रुपये धन आएगा। किसका? तो मानव का। मानव का धन कितना आएगा? 22,500 रुपये मानव का भाग आ जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि सीना, मीना तथा रीना एक व्यापार में 63,000, 56,000 तथा 84,000 रुपये का निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में कुल लाभ को उनके निवेश के अनुपात में वितरित किया जाता है। यदि इस लाभ में रीना का भाग 54,000 हो तो कुल अर्जित भाग कितना होगा? वर्ष के अंत में दिया गया है, लेकिन किसी के लिए पहले बाद में नहीं दिया गया है समय। तो एक सीना है, एक मीना है और एक रीना है। यह तीनों धन लगाते हैं। सीना लगाते हैं 63,000 रुपये, 63,000। मीना लगाते हैं 56,000 रुपये और रीना लगाते हैं 84,000 रुपये। इनका समय आगे पीछे नहीं दिया गया है, सिर्फ दिया गया है कि तीनों 1 वर्ष के अंत में। तो हम डायरेक्ट इस सब का अनुपात निकाल लेते हैं। 3 0 से 3 0, 3 0 से 3 0। अनुपात में एक बात ध्यान रखिए कि अनुपात में जो भी करता है एक बार ही करता है। अगर हम फिर इसे 7 से काटते हैं, 7 9 63, 7 8 56 और 7 इकाई 7, 7 दूना 14। फिर ये हो जाएगा 8 9 8 और 12 के अनुपात में कट गया। कितना? 9 8 12। और हमें क्वेश्चन में वर्ष के अंत में रीना का भाग 54,000। रीना का भाग कितना है? 12। तो मतलब 12 का वैल्यू दिया गया है कि 54,000 रुपये है 12 का वैल्यू। तो कुल अर्जित लाभ पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ कि इनका तो 12 से इसको काट लेते हैं। तो 12 चौक 48 और 48 6 54, तो 12 पंचे 60, 2 0। तो एक का वैल्यू का आ गया 45,000 और यहाँ कितना है? 12 8 20, 20 और 9 29। टोटल हमें दिया गया है कि टोटल कितना में बांटना है? 29। क्योंकि यह जो सिर्फ है यह 54,000 जो है कि यह सिर्फ रीना के लाभ का भाग है कि पूंजी से दिया गया है। तो 12 इनका रेशियो, धन का रेशियो कितना गया? 12। तो 1 बराबर हम निकाले हैं 45 और टोटल जो लाभ का रेशियो वह कितना है? 29 है। 12 8 20 और 9 29 है। तो 29 से इसमें गुना कर लेंगे। क्या करेंगे? 29 से गुना कर लेंगे। अगर हम सिर्फ 45 और 29 को गुना कर लेते हैं, 45 29 को, तो कितना आ जाता है? 9 5 45, 4 9 चौक
36 36 और 4 40 के 0 हाथ में 40 के 40 हो जाएगा। 9 चौक 36, फिर 5 दूना 10 के 0 हाथ में 4 दूना 8 1 9 5 0 9 4 13, कितना हो जाएगा 13 0 5 00। तीनों का लाभ कितना हो जाएगा 13 0 5 00, 1,30,500 रुपये वर्ष के अंत में तीनों का लाभ होगा। तो सबसे पहले यह जो है यह धन का अनुपात है, उसके बाद यह रीना का अनुपात है कि रीना को कितना मिला, तो 12 का वैल्यू धन, 12 का वैल्यू 54,000, तो 1 का वैल्यू 4500। तो हमें यहाँ तीनों का जो धन का रेशियो उसे गुना कर लिए तो टोटल लाभ निकल के आ गया 1,30,500 रुपये।